हेलो, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़े 5 ऐसे रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान शिव का विवाह तथा वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इन कहानियों में कई रहस्य छिपे छिपे हुए हैं। चलिए आइए जानते हैं इन कहानियों के बारे में। अक्सर आप लोगों ने माँ काली के चरणों के नीचे एक शिव जी की तस्वीर जरूर देखी होगी। भगवान शिव हम महादेव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं, पर ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में है। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार माँ काली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। कोई भी राक्षस देव मानव ने रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए एक साथ भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती थी वहाँ वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने एक इमोशनल रास्ता चुना उन्हें रोकने के लिए। भगवान शिव माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वहां भगवान शिव लेटे हैं, और उन्होंने शिव जी की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था वहां वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन यहाँ आश्चर्य हुआ। माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वो पश्चाताप करने लगी। यह मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितने संसाधन हैं और आप कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए तो। क्यों भगवान शिव के पूरे शरीर पर भस्म लगा रहता है और शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं? शिव पुराण में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। जो एक संत थे जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुके थे। वह केवल फल और हरी सब्जियां खाते थे। उनका नाम प्रमद था। अपने तपस्या के जरिए उन साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण कर लिया था। एक बार वे अपनी कुटिया के मरम्मत के लिए एक लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वो इतने ज्यादा पवित्र हो चुके हैं कि उनके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। इससे उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई और वह घमंड से भर गए। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगे। भगवान शिव ने जब यह देखा तो वह एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए। बूढ़े के वेश में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं? साधु ने वजह बता दी। यह सब जानकर उससे पूछा कि या तो पौधे और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण के शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है तब से भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे हैं, ताकि उनके भक्त को इस बात का हमेशा याद रहे कि शारीरिक सौंदर्य का इंकार न करे। आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव ने एक बार माँ पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती माँ से विवाह करने से पहले शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। हमारे भोले भंडारी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती माँ से पूछा कि वो भगवान शिव जैसे भिखारी से क्यों विवाह करना चाहती है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। यह सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगे ऐसा कहा। ऐसा उत्तर सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वह अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हो गए। लोगों ने भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है। उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए भगवान शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे।
जब वो 1000वां फूल ले रहे थे तब उन्होंने पाया शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल नहीं रह गया है। तब विष्णु भगवान ने अपनी आंख निकालकर शिव जी को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को इसी कारण कमल नयन भी कहा जाता है, इसलिए कमल के फूल के बजाय अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। मैं करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।